कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अन्याय हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ हैं। कल हम सड़क पे ये बताने गए थे कि देखो इस अन्याय को देखो और समझो। आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। हमें इस अन्याय को आज ही रोकना पड़ेगा। ये बात बहन बेटियों के सम्मान की है। तो बहुत अच्छा है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन मजबूत हो रहा है। मैं तो यही उनके पास शाम के टाइम हम भी तय करेंगे। कल तो उनकी बात थी, हमें उसमें होने का, अगर वो चाहेंगे उस तरह से भी हम आंदोलन को मदद करें, उस तरह भी कर देंगे। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि जब तक हम इस आंदोलन को जीतेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये बात सरकार अच्छी तरह समझ ले और शासन प्रशासन भी समझ ले। और मैं हाथ जोड़े कहूंगा शासन प्रशासन के लोगों से, पुलिस के लोगों से कि देखो बेवजह तो टकराना नहीं, और अगर बिल्कुल ही हो जाए तो बच्चियों को छोड़ देना। जितनी लाठियों में जोर है हमसे आजमा लेना भाई। हमारी बहन बेटियों की तरफ वो मत लेना। उनकी रात की आज भी याद है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बात कहूंगा पुलिस प्रशासन के लोगों से, जमीन भी रखो, रीढ़ की हड्डी भी रखो। तुम भी किसान कमेरों को बेटे हो। कभी कभी तुम्हारी हरकतें ऐसी हो जाती है कि शर्म आती है कि हमारे अपने लोग। इसलिए आपसे कहना है कि आप अगर जोर जमाइश हो तो ये हम देंगे, इसके लिए कुर्बानी। हम शहीद आजम भगत सिंह को मानने वाले लोग, हम बाबा साहब अम्बेडकर सर छोटू राम जी को मानने वाले लोग हैं। और अन्याय के आगे कभी हार नहीं मानी हम लोगों ने, इसके आगे नहीं मानेंगे। और अगर अन्याय करने वाला समझता है कि वो खुदा है, वो बहुत ताकतवर है। याद रखो कि आपसे बड़े बड़े ताकतवर लोगों को फूल चाटनी पड़ी है। ये जनता जिस दिन खिलाफ बड़ी होती है ना, बड़े से बड़े को पटकने दे देती है। आज आप ताकत में हो तो आप नशे में हो गए, आपको लग रहा है सब कीड़े मकोड़े कुचल दो, मार दो, काट दो। क्या नहीं किया। जो बचिया जिनके नाम चले गए उनके घर गुंडे भेज रहे हैं, उन पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको पैसों का लालच दे रहे हैं। इज्जत से बड़े पैसे होते क्या आप मुझे बताओ। मानसार आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। ये इन्होंने हमारी पगड़ी के साथ खिलवाड़ की है। इनको इनका सबक सिखाएंगे हम लोग। क्या तो वो आदमी, इस आदमी का जो अपराधी है उसको सजा मिले और न्याय सबक बात हो। आप सब लोग सुन लो, विधि के समक्ष सब लोग बराबर हैं। जैसा हमारे साथी कह रहे थे, अगर ये अपराध किसी आम आदमी ने किया होता तो उसकी खाल खींच के घुस भर देते, उसके घर के लोग बैठे होते। ये ताकत है कि उस ताकत के दम पे वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उनके कुलों को कुछ नहीं कहा जा रहा, उनसे पूछताछ हो रही है और हमें हमारी बात को जो है ना दबाने का काम किया जा रहा है। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, ये जिम्मेदारी है। घर की इज्जत सबसे बड़ी होती है जब इज्जत में आंच आ जाए। और हमने तो सीखा है, हमें तो आदत हो गई है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और हम आज भी इसलिए लड़ रहे हैं। वो सब चीजें बहुत बात की बात है, राजनीति, चुनाव, सब कुछ। लेकिन लोग आपको याद क्यों रखे? इसलिए कि आप राजनीति में थे, आप विधायक एमपी थे। लोग आपको इसलिए याद रखे, शहीद आजम भगत सिंह कौन से एमपी एमएलए थे, कौन से मिनिस्टर थे आप बताओ? उनको कौन सी वो मिल रही थी, वो क्यों लड़ रहे थे? उनके दिल में आग थी। और आज ये आग यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के दिल में, जो चाहता है कि अन्याय बंद। अभी एक और फैसला शायद अभी थोड़ी देर में आएगा, जो नहीं बता देंगे कहीं जाने का। आज फिर हम लोग थोड़ा सा मार्च करेंगे। अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो कुछ में होगा हम तो उनके भरोसे, जो वो आदेश करेंगे हम लोग उसको पूरा पाड़ेंगे। फिर दूसरी बात, गांव की बात कल आई थी कि आंदोलन गांव में जाना चाहिए। मैंने आपसे 2 दिन मांगे थे, एक कल का, एक आज का और एक कल का। 2 दिन बाद फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि आंदोलन गांव में कैसे जाता है। भारत का सबसे बड़ा संगठन है हमारे पास, सबसे बड़ा, और हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कई बार दिल्ली में कर रखा है। हम तो ये जो फोर्स लगाई थी ना, ये मेरे स्वागत में नहीं थी, ये मुझे डराने के लिए थी। बताओ, इनसे डर रहे हैं हम? ये तो हमारे लोग, इनसे क्या डर? इंसान ही तो है, भूत प्रेत तो उससे डरे भी। हमने तो भूत प्रेत में भी हम मानने को नहीं रखते हैं कि उनसे डर जाएंगे, ठीक है ना। हम तो वो जो रात को 3 बजे जाके खेत में पानी देते हैं, हम कहाँ डर रहे? हम तो एक ही जैसे डरते हैं, ना बुरा करते हैं ना बुरा कर देते हैं, ठीक है ना। ना अन्याय करते, ना अन्याय देखते, ना अन्याय सुनते। और अगर कोई अन्याय करेगा तो उसे याद रहे कि हर जालिम का इलाज हुआ है, हर ताकतवर जो सत्ता के नशे में है उसको जो है ना धूल चाटनी पड़ेगी। याद रखना, कहीं बैठ जाओ जाके छुपके, कहीं चले जाना। आज नहीं तो कल जिस दिन फैसला आएगा और फिर हम उस फैसले पे ताकीद करेंगे, अमल करेंगे। फिर आप देखना, पता लगेगा कि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। अभी तो कर्नाटक में सबक सिखाया है, अगर आगे बढ़ोगे तो पूरे देश में सबक सीखने का मौका मिलेगा। याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने साथियों से कहूंगा, जो आदेश हो उसका पालन करना। जो वहां से आदेश आएगा, एक मिनट रुक जाओ, जो आदेश आएगा वहां से मैं आपको सूचना दूंगा। अभी हाथरस के लोग हमारे बैठे हुए हैं, हापुड़ के लोग आए हुए हैं। आपको मैंने इसलिए थोड़ी थोड़ी संख्या में बुलाया, बरेली वाले आए हुए हैं, इसलिए बुलाया थोड़ी थोड़ी संख्या में कि आप इस बात को लेकर यहाँ से चले जाओ।
जो बात आपको कही जाए, हमें इसे अमल करना है। ये हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है। हम यहाँ मुंह दिखाने नहीं आए कि मुंह दिखा के कह के चले जा, ठीक है ना। बहन बेटियों की रक्षा हमें तो काशीराम साहब सिखा गए कि वोट को सिखा गए कि बहन बेटियों की रक्षा, जैसे वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटियों की। तो वोट से भी बड़ी ताकत है बहन बेटी, वोट से भी बड़ा जो सम्मान है वो बहन बेटियों का, उसका भी ध्यान रखेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वक्त आए वो मुद्दे पे ही बात करें, इधर उधर की बात ना करें, इस आंदोलन पे बात करें, इस लड़ाई पे बात करें। और बाकी हमारे सीनियर लोग हैं समाज के, वो लोग अपनी बात रखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।